अब ये तो हमने खैर चलिए देख लिया क्या है कि नॉर्थ वेस्ट में मतलब अपने फाइल तो वहाँ रख लेंगे। अब उसके बाद अगला ऑप्शन ये आता है कि ये जो नॉर्थ वेस्ट है, अब इसका कुछ हिस्सा तो पश्चिम की तरफ आएगा और कुछ हिस्सा इसका उत्तर उत्तर की तरफ आएगा। अब हमने ये देखना है कि हमको ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये रखने किस तरफ है, क्योंकि उत्तर और पश्चिम दोनों तरफ का अगर नॉर्थ वेस्ट दिशा हम देखें तो 5 ऐसी एनर्जी है जो इनको रिप्रेजेंट करती है। अभी हमने एक की बात की है सर, एक एनर्जी की बात की है, एक देवता के बारे में बात की है। अब जो ये टोटल नॉर्थ वेस्ट में जो भी हिस्सा आएगा ना, उसको 5 देवता 5 तरह की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है। अब इसके बाद हमने ये डिस्क्राइब करना है कि हमने वो डॉक्यूमेंट नॉर्थ वेस्ट के किस हिस्से में रखने हैं, क्योंकि पूरा नॉर्थ वेस्ट ही ऐसा नहीं है कि वहाँ पर हम अपने ये डॉक्यूमेंट रख सकें जिससे कि हमें फ़ायदा मिले, ठीक है ना। उसके बाद क्योंकि इसको फिर बहुत बारीकी से एनालाइज करना पड़ता है। अब मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं तो आपने सिर्फ ये करना है कि आपको उत्तर की दीवार की तरफ अपने डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। जो हिस्सा उत्तर की दीवार की तरफ नॉर्थ वेस्ट का आ रहा है उस तरफ अपने डॉक्यूमेंट रखने हैं, क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि अगर ज़्यादा बताऊंगा वो तो हमें क्या है कि हम तो एज ए प्रोफेशनल हैं तो हम तो जोन निकाल लेते हैं, लेकिन आप जिनको अभी नहीं पता है इस बारे में वो जोन तो निकाल नहीं पाएंगे। इसके लिए आपको मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, इससे गलती की संभावना बहुत कम हो जाएगी। बनस्पत ये कि हम सीधा ये मैं आपको बोल देता कि सिर्फ नॉर्थ वेस्ट में रख देती, ठीक है ना। इसलिए आपको बता रहा हूँ, आपको सिर्फ ये करना है कि आपको उत्तर की दीवार की तरफ जाना है, पश्चिम की साइड पे नहीं जाना है। ये इस दिशा को अगर हमने ठीक रखना है तो सबसे पहला तो उपाय यही है कि इस दिशा को बिल्कुल साफ सुथरा रखना है, मतलब कहीं भी प्लास्टर उधड़ा ना हो, सीलन वगैरह ना आ रही हो, मतलब बिल्कुल साफ सुथरा रखना है, कोई कचरा वगैरह वहाँ ना हो, मतलब बिल्कुल आपने साफ सुथरा रखना है। और अगर इसकी कलर की मैं बात करूं तो इसका कलर सफ़ेद है, मतलब यहाँ पर आप वाइट कलर भी कर सकते हैं या वाइट कलर से संबंधित कोई भी सिंबल भी वहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे सेहत के बारे में हम बात कर रहे थे कि ये कुंडली के छठे घर को भी दर्शाता है ये वाला हिस्सा। अब जैसे ये वायव्य कोण है तो इससे क्या होगा कि अगर कोई इस दिशा में प्रॉब्लम है तो घर में रहने वालों को या घर के स्वामी को वायु संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं, मतलब गैस वगैरह वायु से हमें दिक्कतें आती हैं। तो ये सब रोग भी अगर आपको आ रहे हैं, इसका मतलब यही है कि घर के वायव्य कोण में कोई ना कोई दिक्कत है और हमें उसे अच्छी तरह जाकर चेक करना पड़ेगा। और अगर सिंबल की बात करें कि यहाँ पर हम कौन कौन से सिंबल लगा सकते हैं, तो हम घोड़ों की तस्वीर भी यहाँ लगा सकते हैं, सफ़ेद घोड़ों की, यहाँ चांदी का घोड़ा हो गया, इनकी तस्वीरें भी हम या कोई ना किसी भी तरह का सिंबल हम लगा सकते हैं। और अगर चंद्रमा की हम बात करें तो ये हमारी अगर कुंडली के हिसाब से देखें तो हमारी कुंडली के 4th हाउस का ये कारक है, मतलब 4th हाउस के कारक तत्व इसके अंदर आते हैं। 4th हाउस से जैसे कि हम माता देखते हैं, जमीन जायदाद देखते हैं, वाहन देखते हैं, सुख देखते हैं, लेकिन अब इसमें एक और फैक्टर है। अब इसमें से अगर तो हमने देखिए अगर माता के बारे में जानना है कि जिसकी हम कुंडली देख रहे हैं उसकी माता किस तरह की होगी, उसकी अपनी माता के साथ बनेगी या नहीं बनेगी, मतलब उसकी माता के बारे में हम सब कुछ 4th हाउस में बता देगा। लेकिन अब जब हमने 4th हाउस से प्रॉपर्टी देखनी है तो फिर हम चंद्रमा को नहीं देखेंगे। भाव वही है, कारक भी चंद्रमा ही है, लेकिन अकेला चंद्रमा ही 4th हाउस का कारक नहीं है। अगर हमने प्रॉपर्टी के बारे में देखना है तो फिर हमें मंगल ग्रह को देखना पड़ेगा। अगर हमें वाहन के बारे में देखना है, भौतिक सुख के बारे में देखना है, धन दौलत के बारे में देखना है, तो फिर हमें शुक्र को एनालाइज भी करना पड़ेगा। अब जैसे मैं कह रहा था आपको कि प्रॉपर्टी जमीन जायदाद के बारे में देखना है तो हमने मंगल को देखना है। अब लेकिन इसमें भी एक और फैक्टर है, मान लीजिए कोई जमीन खाली पड़ी है, अब वो जमीन कैसी है ये भी हमने देखना है। अब मान लीजिए कोई मकान बनाने के लिए किसी ने कोई प्लॉट दिया है तो वो भी जमीन ही ना, तो फिर तो वो मंगल के अंदर आएगी। लेकिन अगर वही खाली पड़ी जमीन पे खेती वाली जमीन है, खेती बाड़ी वाली, तो फिर हमने शुक्र को देखना है, ठीक है। और अगर हम कहीं बना बनाया मकान ले रहे हैं पुराना, उसमें हम शनि को देखेंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि सिर्फ एक ही भाव के जरूरी नहीं है कि कोई एक ग्रह ही कारक होगा, उसके बहुत से अलग अलग ग्रह
और भी कारक होते हैं, वो देखना पड़ता है कि उस भाव से रिलेटेड जो जो वस्तुएं हैं हमने किस चीज़ के बारे में एनालाइज करना है।